2, 3, funky. Hello guys, what's up? It's your girl Desi Chinese. Welcome back to my YouTube channel. If this face is new to you, my name is Arunima. Hi. Now if you're here, make sure that you press the subscribe button, join the Desi Chinese family, and yeah, be a part of my family. एक dinner के लिए जाना है, which is apparently special. So I have to get ready for that, and I also have to talk to you guys about PCOD, my PCOD journey. And I thought that सिर्फ PCOD के बारे में बात करूँगी तो it might get a little boring or you know like too vague kind of a thing. So I thought कि साथ में ready भी हो जाते हैं और बात भी कर लेते हैं PCOD के बारे में. We can basically bond and talk and do a lot of stuff in this video. सबसे पहले तो I'll just pull all my hair back. I don't want any sort of interruption while I'm doing the makeup because से बहुत disturbance हो जाती है. I was diagnosed with PCOD I think a year back. तो lockdown खुलने के थोड़े दिन बाद ही, I think a month or two के बाद, I thought that I should get myself checked. Ultrasound करवाया मैंने, तो मुझे पता चला that I have PCOD, full and final. Why I'm saying full and final? Because जब से मुझे periods start हुए हैं तब से मेरा irregular periods है. पहली बात तो मेरे पीरियड्स बहुत लेट स्टार्ट हुए थे. मेरे सारे फ्रेंड्स, सारे क्लासमेट्स, सबके पीरियड्स हो गए थे बट मेरे नहीं हुए थे. यूजुअली जो एज होता है उसके बहुत बाद ही मेरा स्टार्ट हुआ था. आई थिंक आई वॉज 14 और 15ish काइंड ऑफ, एंड तब मेरा स्टार्ट हुआ था. फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स आया उसके बाद मेरे 6 months बाद पीरियड्स आए थे. सो इट वॉज वेरी इरेगुलर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, विच वॉज नॉट फाइन, विच वॉज नॉट हेल्थी. मैंने दिखवाया था डॉक्टर्स को, डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कंसल्टेशंस ली थी, बहुत बहुत कुछ करा था बट स्टिल कोई आंसर नहीं मिला था. और तब PCOD ऑफ कोर्स था भी नहीं. आई टोटली फॉरगॉट टू डू माई मेकअप एंड आई वॉज जस्ट टॉकिंग एंड आई वॉज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टॉकिंग. स्टार्टिंग ऑफ विद कंसीलर. या सो वेयर वाज आई. तो मैंने बहुत सारे टेस्ट्स करवाए, ब्लड टेस्ट, सब कुछ, अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए रिकमेंडेशंस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, फॉर एवरीथिंग. पर किसी भी डॉक्टर ने कोई लाइक सेम आंसर नहीं बोला. उस समय सबने अलग अलग चीज़ें बोली कि स्ट्रेस मत लो, ईट हेल्दी, बी रेगुलर विद योर को करिकुलर एक्टिविटीज़, डू समथिंग फिजिकल लाइक फिजिकल एक्टिविटीज़ और समथिंग. माई केस वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज अभी PCOD होना मेक्स सेंस बिकॉज मेरा वेट बढ़ गया है. आई एम नॉट यू नो कंसिस्टेंटली एक्टिव विद माई फिजिकल एक्टिविटीज़ और आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स. बट एट दैट पीरियड ऑफ टाइम मैं ओके, so a little fact about me, I have represented my state in nationals and I was a badminton player and consistently रोज मैं at least 2 घंटे practice करती थी. My weight was under control. I was a very healthy and a fit child, a teenager as well. तो कोई भी सेंस नहीं बना रहा था कि वाई डू आई हैव इरेगुलर पीरियड्स, एंड कोई भी एक पर्टिकुलर आंसर मिल ही नहीं रहा था, कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा था. तो सभी डॉक्टर्स ने यही बोला था कि इंस्टेड ऑफ हैविंग मेडिसिन नेचुरली आने दो. अगर 1-2 महीना स्किप भी हो रहा है कोई बात नहीं, लेट इट स्किप, आने दो जैसे आ रहा है, बट नेचुरली तो एटलीस्ट आ रहा है. बट हर एक महीने, हर एक साल जो गैप था वो बढ़ता गया. पहले 1 महीने के बाद आता था, फिर 2 महीने के बाद आता था. तो ये बहुत नॉर्मल स्टोरी थी मेरे लिए. बट अब फिर जब रिसेंटली मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो PCOD आ गया, विच डज मेक सेंस बिकॉज मेरा वेट भी बढ़ गया है. आई एम नॉट एक्टिव विद माई एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. मैंने बैडमिंटन भी छोड़ दिया है. I do take a lot of stress and all these things. We are talking about PCOD or PCOS, which is polycystic ovaries, and if you don't know, I'll just keep a screenshot on the screen. Basically आपको अगर PCOD है तो आपके ovaries enlarged हो जाते हैं PCOD में, या छोटे छोटे cyst हो जाते हैं आपके ovaries में. तो that causes irregular periods, which further leads to hormonal imbalance, and hormonal imbalance is such a bitch. It is such a pathetic thing. अगर आप किसी को जानते हो जिसके hormones imbalanced हैं, balanced नहीं हैं, you really have to cooperate with that person because जो आपका टेम्पर होता है, जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो आई डोंट नो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, दे आर ऑल ओवर द प्लेस. मतलब कभी भी गुस्सा आ जाता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी रोने का मन कर जाता है. बीइंग अ गर्ल यू हैव अ फिक्स्ड डेट, यू हैव अ फिक्स्ड पैटर्न कि हर महीने आपके पीरियड्स तो होंगे ही होंगे. बट हमारा जो जिनको PCOD है, हमारा वी आर नॉट
that specific with our periods. We don't know कि कब आएगा और कितने दिन तक आएगा. You have a specific everything. Like इस डेट पे आएगा और 1 हफ्ते तक रहेगा या 4 दिन तक रहेगा या 10 दिन तक रहेगा. You're gonna bleed for 10 days or 7 days or 5 days. It's all fixed. But with us, with me, it's not at all fixed. For a lot of times, a lot of months, I bleed for 5 days. I bleed for 1 day. I bleed for 15 days. It's extremely normal with PCOD, and this is what happens when you have PCOD, which is genuinely pathetic. I mean, however you are feeling, उसका कोई justification है ही नहीं, उसका कोई justified answer ही नहीं है. I'm feeling angry. I don't know why I'm feeling angry. मेरी डेट आने वाली है या चली गई है या कब है, दूर है, I don't know. Everything is so unpredictable and so unstable, and that is the most frustrating part. But this is PCOD. Right after I was diagnosed with PCOD, of course मेरे medications चल रहे थे जिसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी. Of course क्योंकि मैं professional नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं किसी को recommend भी नहीं कर सकती, ना ही करूँगी, ना ही medicines का नाम लूँगी, ना ही influence करूँगी. So not talking about that part, but of course medications तो चल ही रहे हैं मेरे. And also guys, I'm not a dietitian, I'm not a makeup artist, I am not a doctor. This is just me having a one-on-one conversation with you guys because I just really wanted to talk about PCOD because I know कि बहुत सारे लोग PCOD से सफ़र कर रहे हैं आजकल. बहुत common है, जो common नहीं होना चाहिए but common है. I see on the internet a lot of people talking about PCOD and all, and personal experience share करते हैं, professionals इसके बारे में बात करते हैं, diagnosis वगैरह के बारे में बात करते हैं. So I really wanted to do my bit. I really wanted to share my experience. I really wanted to share my journey, and that's it. So this is just a very unfiltered kind of a conversation with you guys. So I hope that you like this video. पहले तो I want to talk about the myths regarding PCOD, related to PCOD. बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोगों को myth है इस बारे में कि if you have PCOD या किसी भी लड़की को जिसको PCOD है, they can never get pregnant, and I don't know, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ add on हो जाती हैं, you know, societal and norms जो चलती आ रही हैं कि बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, she is incomplete, she can never become a mother, she can never give a child, birth to a child. तो पहली बात तो everyone, be it a girl, be it a boy, be it a man, be it a woman, everyone is complete. आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते doesn't really justify you as complete, as whole or incomplete. तो सबसे पहली बात तो यही है. दूसरी बात है, this is completely false. अगर आप एक sensible, intelligent person हो, आप definitely researches पे ध्यान दोगे rather than norms and society क्या कह रही है. तो of course सी बात है, बहुत सारे researches निकले हैं. Yes, it is difficult. People with PCOD have difficulties while they are conceiving, but ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि PCOD हो गया तो बच्चा ही नहीं हो सकता. तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. So अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे PCOD हो गया है, now I cannot give birth, or now my daughter or my sister or anyone cannot give birth, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Please just remove this shit from your head. दूसरी बात, there can be many causes of PCOD, like stress, like unhealthy eating habits, unhealthy lifestyle, unhealthy sleeping patterns, you know, there can be anything, कुछ भी reason हो सकता है. and आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा common है जो नहीं होना चाहिए, but it is sadly. now people or even the doctors themselves, everyone recommend कि have a healthy lifestyle, have healthy eating habits, have healthy pattern, like everyday pattern, have healthy routine, and do not take stress, which is impossible. How can anyone suggest to not to take stress? I am by nature a very anxious person, and कोई मुझे ये कह देता है कि don't take stress, उसी में ही मुझे stress होने लग जाता है कि मैं stress कैसे ना लूँ. तो I am that kind of person, and you are recommending me, you are suggesting me कि मैं स्ट्रेस ना लूँ, विच इज़ इम्पॉसिबल. मेरा ये भी एक एम है कि मैं सबको एक सोल्यूशन दूँ रादर देन यू नो जस्ट टॉकिंग अबाउट PCOD एंड जस्ट माई जर्नी. तो इसलिए भी मेरा मोटिव था कि मुझे ये वीडियो करना चाहिए. सो इफ़ यू हैव PCOD या इवन इफ यू डोंट हैव PCOD, this is for everyone, for a healthy living, for a healthy lifestyle. You can take stress, you're allowed to take stress, but make sure that you release your stress. स्ट्रेस को रखने से और ज़्यादा स्ट्रेस होगा और प्रॉब्लम्स होंगी और दिक्कतें बढ़ेंगी. इससे अच्छा आप अपने स्ट्रेस को निकाल दो. कैसे निकालोगे? इन अ वेरी पॉजिटिव, इन अ वेरी हेल्दी वे, विच इज़ जर्नलिंग और विच इज़ स्क्रिबलिंग. तो
ऐसी चीज़ें, और जस्ट आइसोलेट योर सेल्फ, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, ड्रॉ, स्क्रिबल, वॉच मूवीज और ईट समथिंग विच इज़ हेल्दी एंड विच गिव्स यू हैप्पीनेस। जब से मुझे पीसीओडी हुआ है, एक तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, खाना पीना, सोना उठना, एवरीथिंग, सबके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, तो उसके बाद ना थोड़ा डिफ़िकल्टी तो हो ही जाती है। बट वॉट आई डिड वॉज, मैंने कुछ चीज़ क्विट नहीं करी, मैंने कुछ भी चीज़ छोड़ा नहीं कम्प्लीटली, वेदर इट कम्स टू फूड या स्लीपिंग या एनी थिंग। आई ड्रिंक, आई ईट चिकन, आई ईट मीट, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, आई डू एवरीथिंग, बट हर एक चीज़ मैं बहुत ही मॉडरेशन में करती हूँ एंड आई डू हैव अ ट्रैक ऑफ दैट। इफ़ आई एम ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड इफ आई एम कंज्यूमिंग एल्कोहल, आई जस्ट कंज्यूम इट वंस अ मंथ। तो ऐसे करके जस्ट कीप अ ट्रैक, डोंट लूज ट्रैक एंड जस्ट कीप एवरीथिंग अंडर मॉडरेशन, अंडर कंट्रोल। यू कैन ईट जंक फूड बट जस्ट अ लिटिल बिट, लाइक पूरा एक पिज्ज़ा नहीं, एक स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा। सो ऐसे कर करके ना बहुत ही लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो जाती है। आपके मन में ये भी नहीं रह जाता है कि यार मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि ये फीलिंग अपने आप में ना बहुत ज़्यादा गंदी होती है। और मैं पिज़्ज़ा नहीं खा सकती, यार मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती, अपने अगेन द स्ट्रेस कम्स इन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट कंट्रोल एवरीथिंग। अपने कंट्रोल में लेने में सब कुछ थोड़ा टाइम डेफिनेटली लगेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। इट्स नॉट rocket science, so you can do it. Trust me, if I can, even you can. After my PCOD, मेरे घर पे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, like food items and like rituals, routine, सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हमारे घर में अब चीनी नहीं आता, हमारे घर में गुड़ आता है, बूरा आता है, या नहीं तो सीविया या स्टीविया कुछ बोलते हैं उसको, वो आता है। सो ऑल द रिप्लेसमेंट्स। सिमिलरली हमारे घर में नमक नहीं आता, विच इज़ दैट वाइट नमक, टाटा सॉल्ट वगैरह वगैरह जो हम यूज़ करते हैं यूजुअली, हम वो यूज़ नहीं करते। अब हम यूज़ करते हैं सेंधा नमक या हिमालयन सॉल्ट या पिंक सॉल्ट। सो दे आर अ वेरी हेल्दी रिप्लेसमेंट्स एंड आप गूगल कर सकते हो इस बारे में। सो वी डिड दीज स्मॉल स्विच। I am a huge coffee lover, a huge coffee lover. I cannot survive without coffee. कैफीन तो चाहिए ही चाहिए। बट मैंने क्या करा, I do drink coffee every day, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में और once a day. So I don't start my day with coffee. I end my day with coffee, like in the evening. 4-5 बजे मैं कॉफ़ी पीती हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं कुछ हेल्दी प्रेफर करती हूँ, लाइक जूस, नारियल पानी, बॉइल्ड वाटर विद हनी एंड लेमन एंड ऑल। तो ऐसे लाइफ स्विचेस करे हैं मैंने, विच रियली मेड अ ह्यूज डिफरेंस। इट डज रियली इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल एंड आपके आसपास भी सबकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मतलब बेटर हो जाएगी। सो इट्स एनी वे बेनिफिशियल फॉर एवरी वन। आई एम सच अ टॉकेटिव गर्ल, आई लूज ट्रैक of what I speak, what I am speaking, what I spoke. Yes, I have to talk about body weight and acne. So, इसकी अलग separate story है. When it comes to acne, मुझे बचपन से एक्ने रहा है, कभी भी ऐसे प्लेन स्किन नहीं थी मेरी, कभी ना कभी कोई एक्ने था ही, मार्क्स या स्कार्स थे ही। लेकिन जब मुझे पीसीओडी हो गया उसके बाद से और ज़्यादा एक्ने होने लग गया, लाइक गालों पे, सर पे, हर जगह। इवन माई बैक वॉज फुल ऑफ pimples. I don't know what kind of body acne was that. It was bizarre and बहुत ज़्यादा था। उसके वजह से इनसिक्योरिटीज़ होने लग गई थी और उसकी वजह से, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आगे और स्ट्रेस भी होता था। बट एनीवे, टॉकिंग अबाउट माई एक्ने, आई ऑलवेज हैड एक्ने प्रॉब्लम्स। तो सब लोग बोलते थे कि अभी तो टीनेजर है, अभी तो टीनेजर है, अभी तो प्यूबर्टी है, तो होगा ही होगा ये वो। बट मुझे नहीं पता था एडल्ट एक्ने भी कुछ चीज़ होती है, कि अभी मैं 23 हूँ और अभी भी मुझे एक्ने और पिंपल्स हो रहे हैं। मेरे लिए तो ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी कि मतलब 23 की एज में भी मुझे पिंपल्स होंगे। लेकिन अगेन आई स्टार्टेड ट्रैकिंग एवरीथिंग। ज़्यादा पानी पीने से, ज़्यादा अच्छा खाने पीने से तो ऑफकोर्स स्किन इम्प्रूव हो ही गई, लेकिन उसके साथ साथ ना मैंने एक अच्छा अपना स्किन केयर रूटीन बनाया। पहले तो मैंने देखा कि कौन सी चीज़ें मुझे सूट करती हैं, कौन से स्किन केयर ब्रांड्स मुझे सूट कर रहे हैं, फिर कौन कौन से प्रोडक्ट्स मुझे सूट कर रहे हैं, कौन कौन से फेस मास्क, कौन कौन से मॉइस्चराइजर्स मुझे सूटेबल हैं, मेरे स्किन को प्यारे हैं। ये सब मैंने डिस्कवर करा और उसके बाद फिर मैंने अपना एक पूरा प्रॉपर रूटीन बनाया, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, और उसको मैं रिलीजियसली फॉलो करती हूँ और करती रहूँगी। 1-2 दिन भी मुझे अब मिस नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मिस करूँगी तो ब्रेकआउट्स होंगे।
Not that I am dependent on them, but it's just about following a routine. फेस वॉश करना है तो करना है, दिन में 2 बार करना है, anyway anyhow करना है. So that's something, you know, following a pattern, following a routine, which really helps and it really is important for everyone. बात करते करते आईब्रो नहीं कर पाऊंगी तो मैं ये वाला बिहाइंड द कैमरा कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू वेयर अ ग्रीन सैटिन ड्रेस जो आजकल काफ़ी फेमस है और सब लोग पहन रहे हैं, बहुत ही कॉमन है. तो मैं वो पहन रही हूँ एंड उसके साथ आई वॉन्ट टू डू अ लिटिल स्मोकी आई. यूजुअली मैं सिर्फ बहुत ही सिंपल मेकअप पैटर्न फॉलो करती हूँ, मेकअप रूटीन फॉलो करती हूँ, विच इज़ अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल. यू कैन चेक इट आउट. यहाँ पे आई बटन प्रेस कर लेना तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी. सो आई डू दैट. मैं कभी भी अपने मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करती ज़्यादा, बट टुडे आई रियली वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क. सो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ऑफकोर्स सी बात है, आपको पिम्पल्स एक्ने होंगे. यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू डील विद इट. यू जस्ट हैव टू find solutions rather than just focusing on कि क्यों एक्ने हो रहा है, क्यों पिंपल हो रहा है. कभी भी उस चीज़ का कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं. टॉकिंग अबाउट बॉडी वेट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा बॉडी वेट काफ़ी आइडियल था. मेरे एज के हिसाब से, मेरे हाइट के हिसाब से माई वेट वॉज प्रॉपर परफेक्ट. तो मुझे नहीं पता कि मेरा वेट PCOD की वजह से बढ़ा या मेरा PCOD वेट की वजह से हुआ. सो इट्स को रिलेटेड टू ईच अदर, बट हाउ who is responsible for who, I don't know. So talking about weight, मैं अपने experience के हिसाब से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी. Now that my weight is a little bit on the higher side, I am not an ideal healthy person. I do have to work for it and I am working for it. I have to have a proper routine. So try to just have a healthy lifestyle, healthy diet and healthy replacements, healthy switches, and everything is going to be fine. आपको हमेशा ऑप्शन मिलेगा, आपको हमेशा अवेलेबिलिटी मिलेगी हर एक चीज़ की. लाइक let's eat one whole tiramisu. Instead of that, just eat 1 spoon of tiramisu. ना ही आपने परहेज करा ज़्यादा, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम हुई और आपने एक हेल्दी चॉइस भी चूज कर ली. Talking about self love and insecurities and stress, honestly, you grow and you learn about all these things. You learn how to love yourself. कोई भी ऐसा पैदा नहीं होता जिसको हमेशा से बचपन से उसको अपने आप से प्यार है. वेदर कैटरीना कैफ, वेदर करीना कपूर और माई सेल्फ, सबको कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज होती हैं, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं अपने आप से. बट धीरे धीरे करके आपको खुद से प्यार हो जाता है. बिकॉज एट द एंड यू रियलाइज यार यही शरीर है, इसी के साथ रहना है. जो इंसान आके आपको कुछ बोल के जा रहा है, दे आर जस्ट टेम्पररी, दे आर जस्ट फॉर दैट 5 minutes 2 minutes, that's it. उसके बाद आपको किसके साथ रहना है. ऑल द जर्नी, ऑल द प्रॉब्लम्स विच यू हैव फेस्ड, उसमें आपका बॉडी, आप थे, nobody else. So you know that nobody was there when you were struggling the most. Nobody was there to help you out. People just come up to you and they just say shit and they just leave. उस 2 मिनट के कमेंट की वजह से you cannot ruin your whole day, your whole week, your whole month कि उन्होंने ऐसा बोल दिया. Just, you know, again, by choice, by consciousness, choose a better option. I saw विद्या बालन का एक इंटरव्यू व्हेन शी सेड कि जब वो सबसे अपनी थिनेस्ट थी तब भी उनको लगता था कि शी इज फैट, विच इज सो ट्रू. व्हेन आई वाज अ फिट पर्सन, व्हेन आई वाज टोटली हेल्दी, व्हेन माय एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल, आई वाज स्टिल फीलिंग कि आई एम फैट, आई एम नॉट कंप्लीट, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट सुंदर. ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं. एंड नाउ दैट आई लुक बैक एट ऑल दीज पिक्चर्स ऑफ माइन, पुरानी फोटोज, आई फील लाइक डूड, आई वाज सो healthy, I was so fit, I was so nice, I was pretty. बट उस समय मुझे कभी नहीं लगता था. तो ये एक चीज़ मैंने सीखी कि यार अभी जो हूँ ना बेस्ट हूँ, आगे जो बनूंगी ना वो भी बेस्ट बनूंगी. सो अगेन अ पॉजिटिव माइंड सेट, अ पॉजिटिव you know choice. I think you can see my eyes. I am satisfied with it, fine with it. जैसा भी है हो गया बस. Now I'm just applying my liner and then mascara and lipstick and I'm good to go. A lot of things really work for me and it really helps me balance my hormones. By number, by figure तो मुझे of course नहीं पता क्योंकि मैं रोज़ अपना टेस्ट नहीं करवा सकती. But a lot of things work for me like जीरा पानी, अजवाइन पानी,
like you just have to boil a little handful of ajwain, like 1 spoon of ajwain, 1 spoon of jeera, and उसको उबालने के बाद ठंडा होने के बाद you just have to drink it. Starting में थोड़ा सा weird लगता था, थोड़ा सा tasteless, थोड़ा सा गंदा लगता था, but अब तो I'm used to it, so it's fine now. When I was talking about make healthy choices, जब मैंने वो अपने आप पे इम्प्लाई करा तो मेरे लिए काफ़ी इजी था, क्योंकि आई ऑलरेडी लव अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ कमिंग बाय नेचर, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. मुझे करेले की सब्जियाँ, टिंडे, तोरी, घिया, यू नेम इट, आई लव देम ऑल. तो मैंने बस उनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी और बहुत ही फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करने लग गई. जब प्रॉब्लम नहीं है तो आई कैन ईट इट एवरी डे, तो आई कैन, सो आई शुड. तो इसलिए मैंने वो कर दिया. नेचर से मिली हुई कोई भी चीज़ आपको हार्म नहीं करेगी, सो यू शुड ऑलवेज कंज्यूम मोर ऑफ वॉट यू आर गेटिंग बाय नेचर. जो आपको धरती माँ की तरफ से मिल रही है वो आप हमेशा कंज्यूम करिए, वो आपको हमेशा बेनिफिट ही देगा. आई ईट बाजरे की रोटी एवरी डे. तो अलग अलग ग्रेन्स, अलग अलग दाल, अलग अलग सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा आपको बेनिफिट ही देगी. सो आई डिड माई लाइनर एंड मस्कारा बिहाइंड द कैमरा एंड नाउ आई थिंक आई एम गुड टू गो. अब काफ़ी कंप्लीट मेकअप लुक लग रहा है और अच्छा लग रहा है. आई एम हैप्पी, नॉट जस्ट सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी. मुझे हमेशा से एक अपने चैनल पे वीडियो डालना था वेर आई एम टॉकिंग विद यू गाइज एंड शेयरिंग माई PCOD जर्नी, और मैंने ये वीडियो फाइनली बना ली. बिकॉज आज मेरा चैनल इतना अच्छा नहीं कर रहा है. इट्स नॉट ग्रोइंग, इट्स नॉट thriving that much, but someday it will be. In the near future it will definitely thrive, it will definitely grow. And if I am building up a community, I really want to build up a positive, a healthy community over here. So I just wanted to do my bit and share my experience and just, you know, make you feel wholesome here. So I did share my journey, I did share my experience through this video, and I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये वीडियो पसंद आए, एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय करा टिल द एंड एंड आप बोर नहीं हुए इस वीडियो से. And yeah, I hope it was fun watching for you as much as it was fun for me shooting it. Guys, मुझे time का बिल्कुल track नहीं रहा and I'm super late now. I'm quickly going to change my outfit, accessorize and just do something with my hair, and I'm just going to come back as soon as possible. Okay, bye. And I'm ready, guys. I added these beautiful luxurious looking jewelry and did my hair जैसे तैसे, बस जो भी करना था कर लिया. I'm wearing this green satin dress जिसकी फोटो मैं डाल दूंगी definitely. So that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching this video. If you really loved it, if you liked it, make sure that you press the subscribe button, join the Desi Chinese family, share it with your friends, and definitely comment down below your story, your journey. All the product details are down in the description box below, so make sure that you check it out. And yeah, that's it, guys. Thank you so much for watching this video. Until we meet next, take care. Lots and lots of love. Bye.